मध्य प्रदेश के भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा टीटी नगर स्थित स्टेडियम में ओलंपिक और पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं 2017 और 2022 तक विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। दरअसल टीटी नगर स्थित स्टेडियम में खेल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से एंटी डोपिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें नाडा एक्सपर्ट अमित खंडेलवाल और मनोज कुमार अपने अपने विचार व्यक्त किए और डोपिंग संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी प्रकार सुबह 11 बजे से साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप में विशेषज्ञ अंबर पांडे ने साइबर सिक्योरिटी के संबंध में सभी खिलाड़ियों को समझाया और बताया कि हम साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन के बाद वहां मौजूद खिलाड़ियों, अभिभावकों और आगंतुकों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। किसी भी प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले खिलाड़ियों से संवाद और उसके बाद में जीतने या हारने के बाद खिलाड़ियों से संवाद करने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो हर क्षेत्र में अपने देश के खिलाड़ियों का, वैज्ञानिकों का, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। मिशन चंद्रयान हो या वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, सभी वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। ओलंपिक पदक हासिल करने वाले हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद सागर, पैरालंपिक पदक प्राप्त जूडो खिलाड़ी कपिल परमार और शूटिंग खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस्को राज्य सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपए की राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ओलंपिक प्रतिभागी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरालंपिक प्रतिभागी प्राची यादव और पूजा ओझा का 10-10 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट कर सम्मान किया गया। विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में विश्व विजेता कमल चावला को 3 लाख और डेप्थ शूटिंग चैंपियनशिप के विजेता चेतन हेमंत सक्कल को 2 लाख राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी के मार्गदर्शन में विभाग अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्वच्छता व सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम भोपाल स्थित बोर्ड क्लब पर माननीय मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों के साथ श्रमदान कर जल स्रोतों की सफाई, स्वच्छता, संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। खेल और युवा कल्याण विभाग सबके मार्गदर्शक यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन मोहन यादव जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। तहे दिल से आपका स्वागत, आपका सम्मान, साथ ही स्वागत। हमारे टाइगर आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी का दिल से तालियां बजाइए एक बार, और ये तालियां अगर थोड़ी देर तक बजेंगी तो उसका मुख्यमंत्री
नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत रेड्डी है। कौन से खेल पे आपको मिला है? मैं थ्रोबॉल खेलता हूँ। अच्छा, तो आपको नियुक्ति पत्र भी मिला, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का मौका देने के लिए मेरे फैमिली के लिए, मेरे कोचेस के लिए जिन्होंने इतने सालों से मेहनत चट्टान की तरह हम मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा करते, अपने धर्म की रक्षा करते, सनातन संस्कृति की रक्षा करते। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश खत्म हो गए, लेकिन हमने अपनी उस अच्छाई को, सच्चाई को और विशेषता को कायम रखा है। इसलिए खेल में हम अपने इतिहास को भी बचाते हैं, अपने गौरवशाली संस्कृति को बचाते हैं। और ये आज का अवसर हम सब के लिए गौरवशाली है, जब पूज्य बापू के माध्यम से हमने आज के इस कार्यक्रम का निमित्त बनाया। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः चट्टान की तरह हम मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा करते, अपने धर्म की रक्षा करते, सनातन संस्कृति की रक्षा करते। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश खत्म हो गए। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया, जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लिया, मेडल्स जीते, देश का गौरव बढ़ाया। हम क्रमवार उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो नाम पुकार रहा है। आपकी तालियों से शुरुआत करता हूँ। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी, प्रदेश का गौरव, 24 वर्षीय विवेक सागर प्रसाद। निकलने वाले विवेक सागर प्रसाद का दुनिया की हॉकी के बेहतरीन मिडफील्डर बन गए, मालूम ही नहीं पड़ा। हिंदुस्तान की हॉकी के सभी चांद कहा जाता है। 2018 चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बराबरी वाला गोल डालने वाले विवेक सागर प्रसाद की इस समय बड़ी जीतें आई हैं। वित्त सम्मान 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। और अब दूसरा नाम फिर आपकी तालियों में चाहूंगा। देश के लाडले, अभी जिक्र किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अंतर्राष्ट्रीय शूटर, डबल ओलंपियन। आपने पदक नहीं लिया, लेकिन दिल सबका लिया, दिल जीता। जैसे युवा शूटर में वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड नंबर 1 है। दो 2022 एशियाई खेलों में ऐश्वर्य ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन ओलंपिक का पदक अभी बाकी है। 10 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी तालियों के साथ देश के मुखिया के द्वारा हमारे खेल मंत्री। अब आगे बढ़ते हैं, जिनका जिक्र जरूर होना चाहिए। 24 वर्षीय सीहोर जिले के अंतर्राष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी कमल परमार, आपकी कैटेगरी में वर्ल्ड के नंबर 1 कमल परमार, वर्ल्ड नंबर 1 भारत के लिए पैरा जूडो का पहला मेडल, देश के लिए पहला मेडल हासिल किया है। आपको 1 करोड़ रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी की तालियों के साथ। वर्ल्ड पैरा गेम 2023 हासिल किया। अगले पैरालंपिक में आपसे हम सुनहरे पदक की उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस, डबल ओलंपियन, प्रदेश में 2024 पैरा
रुपए की राशि और तमाम सारी शुभकामनाएं देश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री जी के द्वारा रुबीना फ्रांसिस आपके लिए एशियाई खेलों में आपने पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वर्ल्ड नंबर 5 रहे रुबीना फ्रांसिस और अब पैरा कैनो स्प्रिंटर देश का प्रदेश का एक और गौरव डबल ओलंपियन प्राची यादव कोटा ग्वालियर की रहने वाली डबल ओलंपियन 2020 टोक्यो ओलंपिक में आपने जगह बनाई, लेकिन 2024 में इतिहास रचा। BHU 200 मीटर स्प्रिंट में आप फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली पैरालंपियन बनी। प्राची यादव ने एशियन पैरा गेम्स 2022 में भी देश के लिए 1 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल जीते थे, जो अपने आप में अद्भुत कारनामा है। शारीरिक विसंगतियां, विषम परिस्थितियों का आपने झुटलाया, जज्बा बढ़ाए रखा और फाइनली शहर, प्रदेश और देश को गौरव दिलाया। प्राची यादव को 10 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी तालियों के साथ। अब अंतर्राष्ट्रीय पैरा केनो खिलाड़ी एक और ऐसा नाम जिसने प्रदेश और देश को गौरव दिलाया, पूजा ओझा 35 वर्षीय भिंड जिले से आते हैं। पोलियो जैसी मुश्किल बीमारी से जूझने के बावजूद अपना हौसला नहीं गंवाया और आज देश की प्रतिष्ठित पैरा केनो स्प्रिंटर है। 2022 कनाडा में आयोजित हुई प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मई 2024 में हंगरी में उन्होंने अपने पदक में सुधार किया, रजत पदक जीता। 2022 एशियन पैरा गेम्स में आपने देश को रिप्रेजेंट किया। 10 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं और आपकी ढेर सारी तालियां पूजा ओझा को। एक बार तालियां बजाइए दिल से हमारे इन होनहार खिलाड़ियों के लिए जिनमें मंच पर हैं। पूजा ओझा यहाँ तक का सफर तमाम विसंगतियों को झुटलाते हुए उन्होंने तय किया है और ये आसान सफर नहीं है। आज इस मंच पर हैं, उनके लिए गर्व की बात है, हमारे लिए उनसे कहीं ज्यादा गर्व की बात है। एक बार आप तालियां बजा दें पूजा ओझा के लिए। और अब नाम पुकार रहा हूं एक ऐसे खिलाड़ी का जो 2011 में अपने कैटेगरी में, अपने खेल में नंबर 3 रहे। तो मैं बात कर रहा था उस खिलाड़ी की जिन्होंने 2011 में अपने खेल में वर्ल्ड नंबर 3 की योग्यता हासिल की, 2017 में वर्ल्ड नंबर 2 और अब वर्ल्ड चैंपियन। पिछले महीने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में आपने टाइटल जीता, पाकिस्तान ने आसमत इकबाल को परास्त किया। वर्ल्ड चैंपियन का बचावा, जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। आज 3 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, 27 वर्षों में 52 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, 15 मेडल देश को दिलाए और कतर में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हमारे दोनों महापुरुषों के साथ जुड़कर के 17 सितंबर श्री वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म से लगा करके आज के दिन तक जो पखवाड़ा आयोजन किया है, उस पखवाड़े के अंदर ये जो गुलदस्ता बना विविध प्रकार के कामों का अलग अलग आयाम, अलग अलग प्रकार के रूप बनाते हुए मैं खेल युवा कल्याण मंत्रालय को बधाई देना चाहूँगा, जोरदार अभिनंदन करते हैं। उन्होंने आज ही के दिन का उपयोग करते हुए हमारे उस पखवाड़े के अंदर इसकी सबसे बेहतर और खूबसूरत पलों को संयोजन करने का प्रयास है। यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आदरणीय हमारे यशस्वी विधायक जिनका नाम ही भगवान से चालू होता है, भगवान दास सबरानी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय भगवान दास सबरानी जी का। SCS श्रीमती स्मिता भारद्वाज जी, IPS श्रीमान रवि गुप्ता जी, मंच के ठीक सामने बैठे सभी हमारे खिलाड़ी भाइयों बहनों के अभिभावकगण, आगंतुक अतिथिगण, सभी प्रकार के खिलाड़ी और सभी प्रकार के हमारे पत्रकारगण, आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
आकाशवाणी में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आता था पहले, आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम। इसमें विविध प्रकार के गानों का संयोजन करके सभी का आनंद के साथ बहुत सुंदर प्रयोग था। मैं मान के चलता हूं कि आज के इस आयोजन में भी ऐसे कई प्रकार की चीजों को जोड़ा है। बापू का जन्मदिन, पखवाड़े का समापन, उसमें खेल मंत्रालय ने भारत सरकार की भावना के अनुसार हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। इनका भाव रहा है कि ये आयोजन आज ही के दिन हो, हमने उस क्रम में भी कदम से कदम मिलाया और यशस्वी प्रधानमंत्री के मन का भाव मान के चलो, सच मानो, इतना अच्छा लगता है सुन करके। वही ओलंपिक, वही एशियाड, वही पैरा ओलंपिक, खिलाड़ी के लिए पहला और आखिरी दिन दरवाजा खुलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो जो लगातार प्रोत्साहन, जिनने बताया कि प्रधानमंत्री कितनी प्रकार की भावों को उनका अपना मनोबल बनाए रखते हैं। जो पुरस्कार पाते हैं उनके लिए भी स्वागत करते हैं, जो पुरस्कार से चूक गए उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये है खिलाड़ी भावना, यह आनंद है, ये प्रोत्साहन चाहिए। खिलाड़ी दिल से मेहनत करता है, दिमाग से योजना बनाता है, ताकत से लगता है, लेकिन कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता। खिलाड़ी को खिलाड़ी बने रखने के लिए यही तो पल जरूरत लगती है। जब कोई कारण से चूक जाओ तब भी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहे, देश का सबसे बड़ा पद को गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति खड़े रहे। इसलिए कुश्ती का मौका याद करो, कोई कारण से हमारी बहन नहीं रह पाई कुश्ती का पदक, तो प्रधानमंत्री साथ में खड़े, ये हमारे लिए इसी दिन को तो देखना, ये तो आनंद है। और ये पृथ्वी के मौके की बात छोड़ो, गगनयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता के झंडे गाड़ते हैं, लेकिन कोई कारण से वैज्ञानिक विफल होते हैं तो प्रधानमंत्री फिर उनका भी अभिनंदन करने जाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने जाते हैं। ये प्रोत्साहन, ये पुरस्कार के पहले का संबल बढ़ाने का तरीका यही तो प्रतिभा को निखारता है। और इसीलिए कोई ओलंपिक खाली नहीं जा रहा। खिलाड़ियों के लिए भी हमारे अपने सरकार के संसाधनों के अलावा भी अब जिंदल ग्रुप को जोड़ा और जिंदल ग्रुप के माध्यम से कहा कि एक खिलाड़ी को गोद लीजिए और इस ओलंपिक नहीं, इसका अगला वाला और अगला वाला नहीं और अगला वाला। प्रतिभाएं तो पहले दी जाती, इसी पर 10-10 साल का प्रयास कराओगे तो क्यों पदक नहीं लाएंगे? कौन सा ओलंपिक खाली रहेगा? जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी गेंद को, यही दृष्टि तो चाहिए, इसी की आवश्यकता है। इसलिए हमारे ओलंपिक में कितना आनंद आता है। और अब तो खिलाड़ी भी गजब कर रहे हैं, क्या गजब, अपनी हॉकी का गौरव वापस लौटा है। नहीं तो हम ध्यानचंद जी को याद करते थे, बीच के कार्यक्रम में सूखा पड़ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने हॉकी में, अगर भारत ने पदक लाए तो मध्य प्रदेश से भी योगदान दिया हमारा अपना खिलाड़ी विवेक सागर, चट्टान की तरह बैठ के लड़के और पुरुषार्थ तो पराक्रम से पुरस्कार लेकर के आते हैं। तो मध्य प्रदेश का सीना भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ 56 इंच का होता, हमें इस बात का आनंद। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हम उन दो महापुरुषों का जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी को हमें सौंपने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हम महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। भाइयों और साथियों, इन दो विभूतियों के अलावा हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। महात्मा गांधी जी ने इस देश में आजादी के आंदोलन को जो दिशा दी, उसके बाद हम आजाद हुए और आजाद हिंदुस्तान को संभालने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज हम उन दोनों महापुरुषों की जयंती को स्वच्छता और सेवा के रूप में मना रहे हैं। जैसा भी हमने फिल्मों में देखा,
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास तो हुआ ही हुआ, और जिस प्रकार से किसी लीडर की जो भूमिका का सही आकलन होता है, वो केवल विकास के कार्य से नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं अपेक्षा होती है कि वो समाज को फिट ना फिट दिशा दिखाए। और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास और कल्याण के तो कीर्तिमान तोड़ते ही रहे, पर हमें फक्र होता है कि उन्होंने इस देश में केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज कर